नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के सामने बेकिंग सोडा के बारे में। देखिए, बेकिंग सोडा को हम आमतौर की भाषा में अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो इसी को हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका क्या है, खाने वाला सोडा। ठीक है, तो ये जो है ना बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसमें क्या होता है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, 4 एलिमेंट का मिक्सर से बना हुआ है। तो इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3। आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि खाने वाला सोडा का एक फार्मूला है। सबसे पहले इसका हम केमिकल नेम जानेंगे। केमिकल नेम क्या है, ये भी कई बार पूछ देता है केमिकल नेम। तो देखिए, बेकिंग सोडा का अगर हम बात करें केमिकल नेम, तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जो अगर हम लोग ये यूज कहाँ होता है बेकिंग सोडा, आपको पता ही है, जब हम पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो उस समय यूज होता है इसका। ठीक है, उसको फुलाने में काफ़ी जो है ना वो हेल्प करता है, थोड़ा स्पंजी टाइप का बन जाता है। ठीक है, और टेस्टी लगता है खाने में। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि बेकिंग सोडा आखिर बनाते कैसे हैं, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग द टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े। ठीक है, जो हम लोग टेस्टी पकौड़ा वगैरह बनाते हैं उसमें हम बेकिंग सोडा देते हैं, ताकि वो जो है ना स्पंगी टाइप का बन जाए। ठीक है, समटाइम्स इट इज एडेड फॉर द फास्टर कुकिंग। जब तेजी से खाना बनाने के यूज में भी हम लोग यूज करते हैं, जल्दी खाना पक जाए। ठीक है, उसमें हम लोग बेकिंग सोडा वगैरह डाल देते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज अ वन ऑफ द रॉ मटेरियल। यानी सोडियम क्लोराइड जो है इसका एक मेन जो है रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि NaCl प्लस H2O दोनों को ही हम लोग ब्रेन बोलते हैं। तो ब्रेन जो है ना रिएक्ट विथ अमोनिया यानी NH3 और एंड CO2 के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तभी हमारा क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ से बाकी जो है NaOHCO3 यानी उसी को बाद में हम लोग NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि बेकिंग सोडा बनाते कैसे हैं, इसका हम पूरी तरह से मैकेनिज्म आपको बताएंगे। दोस्तों, बेकिंग सोडा बनाने का तरीका ये है कि ब्रेन रिएक्ट विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेन को हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है हम रिएक्शन कराते हैं, और हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा बन जाता है। तो देखिए ब्रेन होता क्या है, देखिए NaCl एक्वस और H2O के लिक्विड फॉर्म, यानी इसको हम जो अगर हम मिला देते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन को CO2 और अमोनिया के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो NH4Cl गैस और NaHCO3 जो है हमारा सॉलिड, ये जो है हमारा बनता है, और यही हमारा क्या है, बेकिंग सोडा बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो एज ए रॉ मटेरियल क्या यूज हुआ, एक ब्रेन यूज हुआ NaCl के रूप में। ठीक है, और प्लस साथ साथ H2O के मिक्सर को हम लोग ब्रेन बोलते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म आपको बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं हम इसका, ये मैकेनिज्म क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी बताता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लीजिए मैकेनिज्म, ये बनता कैसे है। तो देखिए ब्रेन जो है NaCl यानी क्या हो, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हुआ, और H2O जो है H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हुआ। तो हम क्या किए, NaOH और HCl प्लस CO2 प्लस NH3 हमने लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, NaOH एक तरह का ये जो है Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ जो है हमने क्या किया, CO2 का एक साथ मिलाया, और यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा NaOH CO3 फिर यहाँ से जो हमें मिलेगा NaHCO3 जो कि सॉलिड के फॉर्म में। और देखिए HCl क्या है आपका, एक तरह का एसिड है, और अमोनिया क्या है, एक तरह का
जस्ट लाइक ए बेस। तो एसिड और बेस मिलकर के एक प्रोडक्ट क्या बनाएगा, NH3HCl, है ना, ये आपके प्रोडक्ट बनाएगा और बाद में ये जो है कन्वर्ट NH4Cl गैस के रूप में ये फॉर्म होगा। तो इस तरह से ये जो है मैकेनिज्म वर्क करता है। अब हम आप जानेंगे कि बेकिंग सोडा का यूजेज क्या है, खाने वाला सोडा का। तो फर्स्ट क्या है कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा, NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड एनी ईटेबल एसिड इज यूज। मतलब हम लोग जब इसको यूज करते हैं, होता क्या है कि जब हम बेकिंग सोडा हम डालते हैं, ठीक है, NaHCO3, तो होता क्या है कि इसको जैसे बेकिंग सोडा हम खाने वाला चीज़ में डालते हैं पकाने के समय, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हीट के बाद ये क्या होता है, Na2CO3 आपका बनेगा और साथ साथ जो है ना CO2 गैस होगा और साथ साथ H2O होगा। अब जब CO2 गैस निकलता है ना, इसी गैस के कारण वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। टू मेक, इससे हम लोग क्या तैयार करते हैं, टू मेक सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी, ठीक है, क्या होगा, स्पॉन्गी, बहुत मुलायम और सॉफ्ट जो है आपको लगेगा, क्योंकि CO2 गैस जो निकलती है ना, तो गैस उसमें भर जाने से वो फूल जाता है, ठीक है, तो इसीलिए हो जाता है। और जो हमारा Na2CO3 है, टू चेंज द टेस्ट, यानी बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, चेंज द, यहाँ पे लिख सकते हैं टू चेंज द टेस्ट, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि एसिड प्लस बेस मिलकर हमारा क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं टू चेंज द टेस्ट। टेस्ट को क्या करता है, हमारा चेंज कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये होता है बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर, बेसिक इन नेचर होता है। आपको पता है कि जब एसिड और बेस को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो इसीलिए यही कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलता है, इसी कारण ये सॉफ्ट और स्पॉन्गी होता है, इसीलिए हम लोग बेकिंग सोडा का इसमें यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट यूजेज है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। होता क्या है कि हम जो हमारे बॉडी के अंदर जो होता है ना, स्टमक होता है, और स्टमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। और जब हमारे देश बॉडी में एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो हम जो है बेकिंग सोडा यूज करते हैं, क्योंकि ये होता है बेसिक इन नेचर, और ये क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है और हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी है उसको कम कर देता है और हमें बॉडी में रिलीफ महसूस होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें NaHCO3, ठीक है, यही क्या है, हमारा बेकिंग सोडा है जो सॉलिड फॉर्म में है, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, खाने वाला सोडा। ये जैसे हम खाने में यूज करते हैं तो हमारे बॉडी के स्टमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रोड्यूस होता है। प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट इन स्टमक, ठीक है, ये हमारे बॉडी के स्टमक को प्रेजेंट होता है। अब इसके साथ क्या होता है, ये तो एक बेसिक नेचर होता है, और ये जो है एक एसिड है, तो एसिड और जब बेस मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। हमारे बॉडी में क्या होगा, NaCl जो कि एक्वस, ठीक है, ये सॉल्ट बनेगा, और साथ साथ जो है हमारा H2O लिक्विड, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे जो सॉल्ट हुआ, सॉल्ट बन गया, तो एसिड की क्वांटिटी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और हमें क्या हुआ, रिलीफ मिला, ठीक है। तो एक एंटी एसिड के रूप में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सेकेंड यूजेज था इसका। उसी तरह से हम लोग थर्ड यूजेज भी देखेंगे। तो थर्ड यूज क्या है इसका, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, किसको, बेकिंग सोडा को। नेक्स्ट दोस्तों, बेकिंग सोडा को हम लोग मिल्क को प्रिजर्वेटिव के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं, यानी जो दूध को कहते हैं ना, कि दूध गांव में, ग्रामीण एरिया में आप जनरली देखे होंगे
तो जैसे मिल्क का जो है सो समर के समय में दूध फट जाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें होता क्या है कि लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाता है, इसीलिए हम उसमें सोडा डाल देते हैं। अब सोडा डालने से क्या होता है कि सोडा एक बेसिक इन नेचर होता है, और जो है एसिड उसमें लैक्टिक एसिड होता है, उसकी क्वांटिटी जैसे बढ़ जाता है तो सोडा हम जैसे डालेंगे तो सोडा एक तरह का बेसिक इन नेचर होता है, और लैक्टिक एसिड उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करके और वो जो है ना एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत जो एक सॉल्ट बना लेता है, जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम हो जाती है और हमारा सावर जो टेस्ट होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो इसी लेकर के प्रिजर्वेटिव जो है फॉर मिल्क के लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, दूध को फटने से बचाने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा का। तो यही सब यूज है दोस्तों, इस तरह से आप जो है एग्जाम में के लिए तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।